शुरू अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायती रहम करने वाला। तमाम साथी दुरूद शरीफ पढ़ लो जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज बहुत ही भागा वाला दिन है कि आप नगर की इस पुरानी गिर चुकी मस्जिद के वेड़े दे विच एक बार फिर आपस दे विच इकट्ठे होए हाँ ते इस दी नवी उसारी दे लई, इसनूं इबादत दे लई समर्पित करन दे लई पिंड दे सारे ही लोग जिहड़े ने वो इत्थे मौजूद ने। एक मुद्दा जिहड़ा है आजकल तो सोशल मीडिया ते बहुत ज्यादा है, लेकिन सदियां तो चले आ रहा है कि धर्म की है ते धर्म की मर्यादा की है, धर्म सिरजिया क्यों गया। अक्सर असी जब कोई मस्जिद बनाने या किसी मस्जिद का उद्घाटन करते हैं तो इस गल के उत्ते विचार जरूर करते हाँ कि जिहड़ी इबादत करने की जगह है, गुरु का जिहड़ा घर है, मस्जिद है या किसी भी धर्म का स्थान है, इहदा मूल जिहड़ा रूप है, इहदी जिहड़ी वजह है वो की है। आप भी अज सारे इकट्ठे हुए हैं, मस्जिद बनानी है, इस पुरानी मस्जिद नूं दोबारा तैयार करना है, लेकिन इहदे पिछे वजह की है। दो गल्लां ने जिहड़ियां आम इंसान समझते हैं। एक तां हुंदा है सत्कार, हर एक धर्म च हुंदा है कि धर्म का सत्कार किद्दां करना है, धर्म के स्थान का सत्कार किद्दां करना है। एक हुंदी है मर्यादा, यह भी हर धर्म दे विच इहदी व्याख्या की गई है भी मर्यादा की है। हुण मर्यादा नूं लैके असीं एक दूजे दे उत्ते किंतु परिंतु करदे और असीं सत्कार का नाम भी मर्यादा ही रख लिया, जबकि सत्कार होर चीज़ है। मिसाल के तौर पर असीं मस्जिद च आए हैं तो हुक्म है कि वजू करके आना है, पाक होके आना, सिर ढक के आना, नमाज के लिए जब खड़े होना मोढे नाल मोढे जोड़ने, इमाम की इक्तदा करनी, मतलब वो मुताबिक नमाज पढ़नी। ये मर्यादा नहीं है, ये जरूरत ने नमाज दियां। इहनूं असीं सत्कार कह दिंदे पंजाबी च। ते मर्यादा की है? मर्यादा यह है कि जिस काम के लिए नमाज पढ़ी, मुसलमान मस्जिद च गया या कोई सिख भरा गुरु घर गया या कोई हिंदू भरा मंदिर च गया, कोई ईसाई गिरजे च गया, अलग अलग धर्मां के लोग अपने अपने धर्म स्थान च गए। हुण मर्यादा यह है कि एक बंदा मिसाल के तौर पर मैं आया, नमाज पढ़ी है, हुण नमाज पढ़न तो बाद जो बाहर निकले नमाज पढ़ के ते सामने अगर किसी की बेटी किसी की भैन जा रही है, अगर तुसी अखां दे नाल ओहदे नाल गलत कर रहे हो, फिर तुसी नमाज नहीं पढ़ के आए, तुसी झूठ बोल के आए हो। अगर तुहाडी इबादत तुहानूं ओहदे विच नहीं लेके आंदी तहजीब दे विच, फिर वो इबादत नहीं है, वो दिखावा है। असल मर्यादा धर्म की है। कुरान पाक दे विच भी जिक्र है कि नमाज क्यों पढ़ते हैं। अजकल चंगे चंगे लोगों को पूछो ना जी नमाज क्यों पढ़ते, तो एक बार इधर उधर झाकण लग पैंदे। तो मैं तो अक्सर लोगों को कह के आना हुंदा, जिद्दां आपां आया हुण तुहानूं भी कह दिंदा है, तो गल थोड़ी जी कौड़ी। हुण मसीत ते भावें 20 लाख ला दी है, मौलवी नूं 5-7 हज़ार ही देना, ज्यादा ना दईओ। बाकी धर्म वालों का पता नहीं की होना, मैनूं तो नहीं पता, लेकिन मसीत ते भावें कहंदे 20 लाख ला दी है, जिहने नमाज पढ़ानी है उहनूं तनख्वाह घट देनी है। वो फिर कहंदे जिन्ना गुड़ पाना उन्ना की मिठा होना। हुण जिद्दां दा तुसीं गां हो कहंदे नीम हकीम खतरा है जान, नीम मुल्ला खतरा है ईमान। आ जिहड़े सड़कां दे कंढे डॉक्टर नहीं बह जांदे आके टेंट टुंट ला के, वो जड़ी बूटियां पीसते रहंदे। वो दो ही गल्लां, या तां बंदा ओहदी दवाई खा के ठीक हो जांदा या गड्डी चढ़ जांदा। ऐदां ही धर्म के आगू है, जिन्ने तो जिन्ना सस्ता लियाओगे हुण यही कही जाना इस्लाम खतरे च है। नमाज की गल नहीं करनी, हुण तो यही कहना भी धर्म खतरे च है, क्योंकि उन्होंने पता जो जाति धर्म नूं खतरा दसांगे ताती इन्होंने हलवा हलवा तैयार करके लियाई जाना, साडा रोटी रोटी चली जानी। जे धर्म खतरे च बाहर निकल गया फिर काम बंद है सारा। इन्हां जरूरतां नूं ज़हन दे विच रखो। मजहब जिहड़ा है वो इबादत दे लई नहीं बनिया,
इबादत मजहब च बनाई गई ताकि असी इबादत के जरिए चंगे बंदे बन सकीए। कुरान शरीफ च अल्लाह ताला फरमांदे कि अगर तुहानू नमाज इसलिए फर्ज कर दी गई कि तुसी हुण गंदियां गल्लां नहीं करोगे, अज तो बाद तुसी चंगियां गल्लां करोगे, तुहाडा व्यवहार गंदा नहीं होगा, अज तो बाद व्यवहार चंगा हो जाएगा, तुहाडा लेन देन बेईमान वाला नहीं होएगा, अज तो बाद लेन देन चंगा हो जाएगा, तुहाडी अखां च शर्म आ जाएगी, जुबान च मिठास आएगी, गर्दन जिहड़ी है वो हया दी वजह नाल झुक जाएगी। हुण अगर किसी की नमाज जिहड़ी है ओनू नमाज ओनू गुनाह तो रोक ही नहीं रही, नमाज गुनाह तो रोक नहीं रही, किंतु परंतु दे विच पाई है बई तेरी नमाज च पजामा उच्चा सी, गिट्टियां तो नीवा सी, है जी, सिर किद्दां ढक्या सी। ये सब जरूरतां दी चीज़ां, और जरूरतां थोड़ियां अगे पिछे करके पूरियां हो जांदियां, लेकिन मकसद कभी नहीं पूरा होंदा जब तक मकसद दे उत्ते ना चलो। नमाज दा असल मकसद इंसान नू अच्छा इंसान बनाना है, इंसान नू खुदा और रसूल दे हुक्म दे अधीन लेके आना है, इंसान नू बेटियां दी मामा दी भैणां दी इज्जत सिखाना है, इंसान नू तकड़ी च तोलन वेले दसना है कि हराम जिहड़ा हराम है इहदे लुकमे दे नाल जायज चीज नहीं पैदा हो सकती है। इंसान जब तक इबादत दे मूल मंत्र नू नहीं समझदा कि इबादत जिहड़ी है सिर्फ तुहानू चंगा बनाने नहीं बनाई गई, तो तब तक इबादत का कोई फायदा नहीं। असी सोचते हैं भाई पता नहीं इबादत का मतलब तो वो तस्बीह खड़काई जाने, भाई तस्बीह करने का फायदा तो ता है ना जो तस्बीह दिल च उतर जाए, खुदा का नाम बार बार लिता जाऊगा ताइयों फायदा ना कि दिल च उतर जाए। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, उन्होंने नाम है बहलोल दाना। बहलोल जिहड़ा सीगा ना वो सिदरा सी, सिदरे होंगे ना पिंड च कोई कद्दा बंदा मिल जाता, कोई बच्चा कोई बूढ़ा, बहलोल सिदरा सी। वो दरियाए फरात के कंढे फिरदा पिया सी, ते उस वक्त के जिहड़े सब तो वड्डे इमाम सी पूरी दुनिया के, इमाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, वो उहदे कोलों लंघे ना ते उन्होंने उन्हें सलाम किया, ते सिदरा सी ते गुस्से च रहिंदा सी। उन्हें पूछा हाँ बई वालेकुम सलाम, कौन है तू? है कहना जनाब मैं जुनैद बगदादी। कहना अच्छा तू वाला जुनैद बगदादी जिहड़ा हदीस पढ़ांदा है, जिहड़ा इस वेले सब तो वड्डा मौलवी है? कहना हाँ। कहना यार तेन तो बहुत कुछ पता होना। ओहदी बाह फड़ी बिठा लिया अपने को जमीन ते, फरमाया ये दस खाना खान का तरीका की है, खाना खान का की तरीका है? तो इमाम जुनैद बगदादी का बहुत बड़े आलिम सी, बड़े निमाने भी सी, ओहदे मोरे बह गए रेते ते, कहने लगे जनाब खाना खान का तरीका है कि बंदा साफ सुथरा सुच्चा हो के हाथ मुंह धो के जब सामने खाना आ जाए तो फिर पहला रब का नाम लवे, रसूल का नाम लवे, शुक्र करे, उस तो बाद खाने का लुकमा तोड़े, ग्राई तोड़े। हजे इन्नी गल कर ही रहे सी ना, उन्हें मुट्ठी बनाई, सुन मारिया दब के इमाम साहब की छाती ते, तो डिग के पिछे नूं कहंदा तू एडा वड्डा मौलवी बनया फिरदा, तैनूं तां खाना खाण दी जांच कोई नहीं आई है। अच्छा नाल ही चेले सीगे इमाम साहब दे, भज्जे भज्जे आए, कहंदे क्यों? असीं कहंदे सी ना इहदे कोल ना जा, इसी तरह तेरी बेइज्जती करूगा, तुसीं भी मन्ने कोई नहीं। तो इमाम साहब कहंदे नहीं यार फिर जाना इहदे कोल पुछना। चेले कहंदे ना जाओ तुहाडी बेइज्जती करूगा। इमाम साहब फिर गए, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। कौन है भाई? कहंदे जी मैं इमाम जुनैद बगदादी, जिन्हों खाना खान की जांच नहीं है। उन्हें फिर बिठा लिया रेते ते, कहंदा अच्छा ऐ दस तेनू रात नूं सौण का तरीका तो आंदा? कहंदा बिल्कुल जी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वजू करके सोना है, सज्जी दाई करवट सोना, दिल उत्ते रखना है, तो एक हाथ उठ के भज गया। हुण चेले तुहानूं पता जिहड़े वड्डे लोग हुंदे वो सही हुंदे आ, कई बार उन्होंने चेले ज्यादा खराब हुंदे, नहीं समझे? इमाम साहब कहंदे तीजी वारी भी मिलना, चेले कहंदे नहीं मिलना। लेकिन इमाम साहब फिर तीजी बारी गए तो सलाम किया, फरमाया कौन है तू? कहंदे जी मैं इमाम जुनैद बगदादी, जिन्हों खाना खान की जांच कोई नहीं, जिन्हों सौण का भी तरीका नहीं आंदा। फरमाया अच्छा बह जा, ये दस दूजे नाल गल किदां करी दी है? जब इमाम साहब ने दस्सिया ना जी गल करन तो पहला रब दा नाम लईदा, गल करन तो पहला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद भेजीदा। उन्होंने इन्ना गुस्सा चढ़िया, उन्हें रेता चक्या, दोनों मुठियां इमाम साहब के सिर ते पाता। कहंदा यार तू तो जमा ही पैदल है, तेनों तो गल करन दी भी जांच कोई नहीं। उठ के भजन लगा, इमाम साहब ने उहदे दोनों हाथ फड़ लए। फरमाया नहीं बाबे हुण तां तुहानूं गल दसनी पैनी है। क्या? फरमाया अच्छा सुन, खाना खान का तरीका ये नहीं है कि खाना अच्छे बर्तन च है जी, साफ सुथरे बर्तन च है जी, थले कलीन बिछाया कि नहीं बिछाया, चटाई बिछाई कि नहीं बिछाई, मुंह हाथ चंगी तरह धोते कि नहीं धोते, बिस्मिल्लाह पढ़ी कि नहीं। फरमाया इमाम जुनैद ये सारिया चीज़ां तो जरूरत हैं, लेकिन खाना खान की तमीज ये है कि लुकमा तोड़न तो पहला एक गल तय कर लै
कि ये जेड़ा लुकमा मैं खान लगा है कि हलाल दा है कि हराम दा है, क्योंकि हराम दा लुकमा बिस्मिल्लाह पढ़न नाल हलाल दा नहीं हो सकता है। ये तय कर लो पहला कि खा की रहे हैं, केदा हक खा रहे हैं। भैन का हक खा गए, प्यो का हक खा गए, गवांढी की जगह के उत्ते कब्जा करके खा गए हाँ, किसी गरीब ने ठगी मार गए हाँ, किसी नाल नौसरबाजी कर गए हाँ। खा की रहे हो? दुध पानी मिला के खा गए हो, या देसी के किसी ने आरा रोड बना के पनीर बेचता है? खा की रहे हो? तो लुकमा किदा तरीका की है खान का, कि जब तक वो तरीका जेड़ा जरिया हलाल नहीं होएगा उहदे च तासीर नहीं कभी पैदा होएगी। आज बड़े बड़े लोग बड़े बड़े अस्पतालों च है, अरबापति लोग अरबा 5 स्टार हॉस्पिटलों च, क्यों? क्योंकि हराम की दौलत इन्नी इकट्ठी की, वो खर्ची कितने जानी है, वो भी जरिया हराम का ही कुदरत ने तैयार कर दिता भी इधर 2 नंबर के पैसे है तो 2 च आके खर्च लो, तो किस्मत 1 नंबर च खर्चना लिखा नहीं होया है। फरमाया इमाम साहब ने, फरमाया सौन का तरीका यह नहीं कि वजू करके सो, सुन्नत पढ़ो, नफिल पढ़ो, ये तो जरूरत पढ़नी ही है। फरमाया सौन का वो है जेड़ा लोकां दी कलत्तर दिलों कढ़ के सौंदा, माफ करके सौंदा, दुश्मनियां लैके सुता, हसद लैके सुता, ईरखा दिल च लैके सुता, वो सुता ना सुता एक बराबर है। सवेर नूं फिर थके उठदा, क्योंकि सारी रात दिमाग चलता रहता कि फलाने ना ठगी मारनी, फलाने का रगड़ा फेरना। जेड़ा माफ करके सौंदा उही सौंदा है। पर मैं गल्लां करनियां, गल्लां करन दा तरीका यह नहीं कि खुदा रसूल का नाम पहला लिता, वो तो लेना ही है। गल तो यह है भी बोल सच रहे हो कि चमचागिरी च बोल रहे हो। असी तो बोलन वेले भी बदल लईदा ना भी किते चौधरी ना नाराज हो जाने, ये देखन लग पैंदे ना भी किते पंचायत ना चौधरी जिहड़े हैगे बड़े बड़े उन्हां दे मुताबिक मस्जिदां च बोलदे हैं। हुण असी कि यार जिहने चंदा देना किते वो ना नाराज हो जाए, जे नाराज हो गया फिर साडा काम कर, ठीक है नहीं? वो जो मर्जी करता रहे तो उत्थे आके असी चुप हो जाने नहीं। इसलिए सौखी गल है आखिर दी ये समझो, मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े इस्लाम दे आखिरी नबी, इस्लाम दे बानी, उन्होंने 2 लफ्जां च गल मुकाई। फरमाया एक रब दी इबादत और एक रसूल नूं मनण वाला बंदा वो है जेड़ा दूसरियां नूं सत्कार दिंदा है, जेड़ा छूआ छूत नहीं करता है, जेड़ा गोरे और कोले जात और बरादरी दे रंग दे विच नहीं पैंदा। अगर तुसी अपने धर्म च, मैं मुसलमान हाँ, मैनूं ऐ लगे कि दूजा धर्म वाला माड़ा, फिर मैं मुसलमान नहीं बनया अजे। जिन्होंने अपने ही धर्म चंगा लगता दूजा माड़ा। इस्लाम का मतलब की है सलामती, सलामती का मतलब सकून, सकून का मतलब जेड़ा सामने दूजा बंदा है वो तुहाडे धर्म का नहीं, तुहाडी जात का नहीं, तुहाडी बरादरी का नहीं, तुहाडी बोली का नहीं, फिर भी तुसीं मन्नोगे यार ये भी बंदा, इसकी रिस्पैक्ट होनी चाहिए, इसका सम्मान होना चाहिए। दुनिया में सब तो वड्डी जरूरत की है जी? रोटी कपड़ा। वो बोलो वड्डी जरूरत की है दुनिया की? रोटी कपड़ा मकान। ये लीडर झूठ बोलते हैं, दुनिया की जरूरत ये नहीं है। रोटी घट खाओ गुजारा हो जाता है, कपड़े सस्ते पाओ गुजारा हो जाता है, मकान टुटा हो गुजारा हो जाता है। दुनिया की सब तो बड़ी जरूरत मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाते, सब तो बड़ी जरूरत इंसान का आत्म सम्मान है। अगर तुसी किसी को इज्जत नहीं दे सकते फिर तुसी कुछ भी नहीं दे सकते। जो खुदा ने तुहानू इज्जतदार बनाया तो इज्जत वंडो, बेइज्जती ना करो लोगों की। खुदा ने तुहानू ताकत दी, अगर जिन्नी भी तुहाडे तो नीवें तुहाडे कोल कोई काम करता है तो उहदे नाल इज्जत ना बोलो। कोई गरीब तुहाडे पड़ोस च रहिंदा उहदे नाल इज्जत ना बोलो। कोई माँ बाप ज्यादा बुढ़े हो गए उन्होंने इज्जत ना बोलो। बच्चे तुहाडे किस्मत च रब ने दे दिते पालन दे लई, उन्हां नाल गुंडागर्दी ना करो, उन्हां नाल मुहब्बत नाल बोलो। जे पड़ोसी तुहाडी बरादरी दा नहीं है तुहाडे नाल, फिर की हो गया? उहदे नाल इज्जत ना बोलो। मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो बंदा तो ईमान वाला ही नहीं बेईमान है। कौन या रसूलल्लाह? फरमाया जेदा पड़ोसी होते तो डरदा, वो कितना अच्छा हो सकता है? कि कुल समझाने का मतलब है कि मस्जिद ता बना रहे हैं कि जेड़े लोग नमाज पढ़नगे वो समाजिक व्यवस्था च अच्छे बढ़नगे। जे नमाज सानू बुराइयां तो नहीं रोकती, जे नमाज पढ़न के बावजूद साडे व्यवहार च तब्दीली नहीं आई तो हजे नमाज पढ़न का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि इबादत जिहड़ी है वो साडे किरदार नू बदले। बदलांगे इंशाअल्लाह। एक बारी अपने अंदर झाती मारनी है अज इंशाअल्लाह कि साडे तो केड़ा केड़ा दुखी है। हर बंदा लोगों तो दुखी है ना, जिस मर्जी घर च गल जो, नौं सस्सां तो दुखी, सस नौं तो दुखी है जी, प्यो मुंडे तो दुखी, मुंडा प्यो तो दुखी। एक बारी बह के सोचना भी साडे तो केड़ा केड़ा मतलब मेरी अपनी जिहड़ी जिंदगी है ये तो किनू किनू तकलीफ है,
उस तकलीफ ਨੂੰ अगर खत्म करोगे ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ दुरुस्त ਹੋਏਗੀ। ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰੋ, ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖਲੀਫਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਨੀਤ ਬਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਬੜਾ ਸਖੀ, ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਸੁੰਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹਜ਼ਰਤ? ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮਾਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਂ ਕਹੇ ਪੁੱਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਆਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਫਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੇ, ਖੁਰਾਫਾਤਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਦ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾ ਜਰਾ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹੀ ਫਿਰੇ। ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਏ, ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਵੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਣੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ। ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਾਦ ਤੁਰਿਆ, ਸਾਂਝ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਆ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਜਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਧਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੱਕੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਨਸ਼ੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ।